नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् वक्तारमासाद्य यमेव नित्या सरस्वती स्वार्थ समन्विता भूत निरस्त दुस्तर्क कलंक पंका नमामि तं शङ्करमर्चिताङ्घ्रिं शङ्कराचार्य नवावतारं विद्वद्वरेण्यं च यतीन्द्रमुख्यं कलौ युगे धर्मयुगप्रवर्तकं वन्दे श्रीकृपाक्षिणं गुरुम्। राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो वृंदावन को वास। सब द्वारन को छाड़ के मैं आयो तेरे द्वार, हे वृषभान की लाडली निक मेरी ओर निहार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पग बंदन किए सुनासत विघ्न अनेक। असंख्य गुणगण निलय परम आराध्य चिन्ह मूर्ति गोपी जन वल्लभ ब्रज जन वल्लभ मेरे बांके बिहारी राधा रमण प्रभु की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भूत भावन परम अवधरदानी आशुतोष भगवान भूतेश्वर के चरणों में प्रणाम करते हुए पराम्बा जगत जननी राजराजेश्वरी त्रिभुवन जनमन मोहिनी माँ कैला देवी के चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का पंचम दिवस आरंभ होने जा रहा है। विगत दिवस हमने भगवान के अनेकों अवतारों के दर्शन श्रवण किए। विगत दिवस हमने वामन अवतार की कथा का श्रवण किया, मत्स्यावतार की कथा, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार की कथा का श्रवण किया। सभी ने बड़े भाव से भक्ति से ओतप्रोत होकर के कारुणिक भाव से सबने भगवान के भक्तों की कथा का श्रवण किया। आज मेरे नंदनंदन गोपाल बांके बिहारी की बाल लीलाओं का दर्शन करना है। और देखो जैसी कथा देवो भूत्वा देवान यजेत, देवता की पूजा करनी है तो देवता बनना पड़ेगा, और भूतों की पूजा करनी है तो भूत बनना पड़ेगा। संत की पूजा करनी है तो संत जैसा बनना पड़ेगा, और बालक की पूजा करनी है तो बालक जैसा बनना पड़ेगा। आज तो भैया छूट है आपके लिए। आज तो नटखट कन्हैया की मधुर मधुर लीलाओं का हम लोग श्रवण रसपान करेंगे। कहीं तो कन्हैया माखन खाने जाएंगे। आज वहाँ वृंदावन की गोपियों ने मटकी सजाई थी, आज यहाँ पर बसेड़ी की गोपियों ने, सबने मिलकर के गोपियों ने कन्हैया के लिए मटकी सजाई हैं। और हमारे और आपके प्रांगण में भी बांके बिहारी आकर के और मटकी फोड़ेंगे, गोवर्धन उठाएंगे, सब लीलाओं का दर्शन हम और आप करेंगे।
आपको पता ही है कि प्रतिदिन हम लोग भगवान की कथा श्रवण करने से पूर्व कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन करते हैं। और ये क्यों करना चाहिए संकीर्तन? मैं निवेदन करूं, हम लोग संसार से लौट के आते हैं, घर में रहते हैं और घर में रह करके हमारा मन घर की तरह हो जाता है, तो संसार की खटाई हमारे मन में लगी रहती है। और भगवान की कथा है दूध जैसी पवित्र। अब दूध में कोई थोड़ा सा भी नींबू निचोड़ दे, थोड़ा सा भी जामन लगाए दे मैया, तो कहाँ है जाएगा, दूध को दही है जाएगा। ऐसे ही भगवान की कथा में अगर आपको सच्चे अर्थों में अगर कथा श्रवण करनी है तो पहले मन को धोना पड़ेगा। अगर हमारा कपड़ा गंदा हो जाए तो फिर हम कपड़े को तो वॉशिंग मशीन में डाल के सर्फ डाल के बढ़िया मोंगरी ते कूट कूट के और धो लें। शरीर को गंगा जी में धो सकते हैं, पापों को भी धो सकते हैं, पर मन को शुद्ध करने का भगवान के कीर्तन के अलावा कोई दूसरा साधन बनाई नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियों ने प्रयास किया कि मन शुद्ध हो जाए, पर मन को शुद्ध करने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए केवल और केवल एक ही डिटर्जेंट है, वो है हरि नाम संकीर्तन। और वो आपको मेरे साथ करना पड़ेगा, नहीं तो भगवान की कथा रूपी दूध फट जाएगा। नहीं तो आपको ही शंका हो जाएगी, देखो जी पंडित जी कैसी कथा सुना रहे हैं। इसीलिए कथा को डांटने के लिए पहले पात्र को मांज लीजिए और मेरे साथ में जूना लेकर के दोनों हाथों से रगड़ेंगे, दोनों हाथ उठा के मस्ती के साथ। गोविंद गाइए रे मन, राधा के कृष्ण को मनाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे मन, राधा के कृष्ण को मनाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे मन, राधा के कृष्ण को मनाइए रे। बोलिए गोविंद भगवान की जय।
के श्याम को मनाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे मन मीरा के श्याम को मनाइए। हाँ गोविंद गोविंद गाइए रे मन राधा के कृष्ण को रिझाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे मन राधा के कृष्ण को मनाइए। रिझाइए रे मनाइए रे राधा के कृष्ण को रिझाइए रे। मनाइए रे मन राधा के कृष्ण को रिझाइए। रिझाइए रे मनाइए रे मीरा के श्याम को मनाइए रे। रिझाइए रे मनाइए रे मन मीरा के कृष्ण को मनाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे मन राधा के कृष्ण को मनाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए मन राधा के कृष्ण को मनाइए। ओ गोविंद गोविंद गाइए रे मन मीरा के श्याम को रिझाइए। गोविंद गोविंद गाइए मन मीरा के श्याम को मनाइए। ब्रज धूर लपेट कलेबर में नित ब्रज धूर लपेट कलेबर में गुण नित्य किशोरी का गाएगा जो गुण नित्य किशोरी का गाएगा जो गुण नित्य किशोरी का गाएगा जो ब्रज धूरी लपेट कलेबर में गुण नित्य किशोरी का गाएगा जो गुण नित्य किशोरी का गाएगा जो गुण नित्य किशोरी का गाएगा जो। हंसते हुए कृष्ण मिलेंगे उसे हंसते हुए कृष्ण मिलेंगे उसे जब प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो जब प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो। गोविंद गोविंद गाइए रे मन राधा के कृष्ण को मनाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए मन राधा के कृष्ण को रिझाइए। रिझाइए रे मनाइए रे मन राधा के श्याम को रिझाइए
गोविंद गाइए रे मन राधा के कृष्ण को रिझाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे मन राधा के कृष्ण को रिझाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे मन राधा के श्याम को रिझाइए रे। गोविंद गोविंद भाव से सभी लोग गाएं मेरे साथ ताली बजाते हुए। राधा के कृष्ण को रिझाइए रे मनाइए रे राधा के कृष्ण को मनाइए रे। रिझाइए रे मनाइए रे मन राधा के कृष्ण को रिझाइए। रिझाइए रे मीरा के श्याम को मनाइए रे। रिझाइए रे मनाइए रे मन मीरा के श्याम को मनाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे मन राधा के कृष्ण को मनाइए रे। भाव से गोविंद गोविंद गाइए मन राधा के श्याम को मनाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे मन मीरा के श्याम को मनाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे मन मीरा के श्याम को मनाइए। ओ गोविंद गोविंद गाइए रे मन मीरा के श्याम को रिझाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे मन मीरा के श्याम को रिझाइए। मीरा के श्याम को रिझाइए रे। मीरा के श्याम को रिझाइए। राधा के कृष्ण को मनाइए रे। राधा के कृष्ण को मनाइए। राधा के कृष्ण को मनाइए रे। राधा के कृष्ण को गोविंद गोविंद गाइए रे मन मीरा के श्याम को मनाइए रे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय वेद व्यास जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रद्धा एवं भक्तिमयी मेरी माता एवं बहनों, ज्ञान वैराग्य में अन्यान्य क्षेत्रों से पधारे हुए समस्त श्रोता भगवत वृंद, प्यारे श्रद्धालु, विगत दिवस हमने बांके बिहारी के जन्मोत्सव की कथा का श्रवण किया। आपसे एक निवेदन करूं, हम लोग भगवान की कथा सुनते हैं तो हमें एक अलौकिक सुख मिलता है, आनंद मिलता है। आनंद अलग विषय है। भगवान की कथा सुने या भजन करें, ठाकुर जी के चरणों में हम कोई भी क्रिया समर्पित करें, उसके बाद में जो आनंद आता है उसे कहते हैं आनंद। एक निवेदन करूं, आप कितना भी स्वादिष्ट भोजन कर लो, कितना भी स्वादिष्ट भोजन कर लो, आपको बाद में जब ज्यादा भोजन अगर आपने कर लिया तो वही भोजन दुखदाई हो जाएगा। आपको बहुत अच्छी लगती है पिक्चर, संसार का आप कोई भी काम कर लो, आपको लगेगा कि, और जीवन तक बीत जाता है व्यक्ति और बाद में कहता है मैंने जीवन व्यर्थ कमा दिया। अगर किसी काम को करने के बाद में प्रसन्नता होती है तो वो है भगवान का भजन।
ध्यान से सुनिएगा माताओं, तीन चीजें हैं। एक तो है सुख, दूसरा है मजा और तीसरा है आनंद। अब मैं निवेदन करूं, ये तीनों चीजें अलग अलग हैं। सुख क्या है? हम लोग तीनों चीजों को एक ही समझ रहे हैं। सुख जो है, सुख शरीर का विषय है, जिससे तन रंजित हो, वह है सुख। हमें सब भोजन हमने किया, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत सुख मिला। शरीर, जिसमें शरीर को आराम मिले, वह है सुख। एक छोटा सा बच्चा था 2 साल का, और 2 साल का बच्चा, उससे किसी ने पूछा, बेटा ये बता, गर्मियों के दिन थे, तो उस छोटे से बच्चे से किसी ने पूछा, भैया ये बता, तू मम्मी के पास सोएगा कि पापा के पास? तो 2 साल का बच्चा बोलता है, ना मैं मम्मी के पास सोऊंगा, ना कूलर के पास सोऊंगा। क्योंकि उसे पता है कि ना तो मम्मी गर्मी दूर करेगी, ना पापा। कूलर के पास में जाऊंगा तो ठंडी हवा लगेगी, मुझे सुख मिलेगा। तो जो शरीर को आनंदित करे वह हो गया सुख। और मजा क्या है? जिससे मन को अच्छा लगे, वह है मजा। रात के 12 बज रहे हैं, कोई मोबाइल में पिक्चर चल रही है, बस थोड़ी सी बंद होने वाली है, थोड़ी देर और, ऐसे करके 1 बज रहा, आंख लाल हो रही है, शरीर थका हुआ है, दिन भर मेहनत करी है, पर मन को अच्छा लग रहा है। शरीर थक रहा है, आंखें लाल हो रही हैं, और ये भी पता है कि घर में अगर बुजुर्ग जग रहे होंगे तो डांट भी पड़ सकती है। माता जी को पता पड़ गया तो चिल्लाएंगी, गुस्सा होंगी कि अभी तक जग रहा है, ये मोबाइल में आंख फोड़ेगा क्या? मगर मन को अच्छा लगा, मजा आ रहा है, तो ये हो गया मजा। एक होता है आनंद। माताओं, आनंद जो है ना, वो मन का विषय है, आत्मा का विषय है आनंद। अब ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है। सुख है तन को रंजित करे, वह है सुख, वो हो गया तनोरंजन। मजा है मनोरंजन। और जो आत्मरंजन करे, आत्मा को आह्लादित करे, वह है आनंद। और आनंद आता है केवल भगवान की कथा में। तभी तो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भगवान का नाम है। सच्चिदानंद रूपाय जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक्य सुपासी। और आपसे निवेदन करूं, आनंद संग्रह में नहीं है, आनंद त्याग में है। एक लकड़हारा था, बड़ा गरीब था। उसका काम था प्रतिदिन जंगल से लकड़ी काटता और बाजार में बेचता, और जो भी धन मिलता अपना पोषण करता, बच्चों को पालता। उसकी जिंदगी ऐसे ही बीतती जा रही थी। प्रतिदिन का नियम, कंधे पर कुल्हाड़ी रखी, जंगल से लकड़ी काटे और शहर में बेचे, और जो पैसा मिले सो खावे खवावे, फिर दूसरे दिन का यही क्रम। एक महात्मा जंगल में कुटिया बना करके रहते थे। उन महात्मा ने देखा कि ये पगला रोजाना लकड़ी, नॉन तेल लकड़ी के चक्कर में फंसा हुआ है। महात्मा ने बुलाया, अरे भैया सुनो तो जरा। बोले, बाबा अभी मुझे समय नहीं है, अभी मैं काम से जा रहा हूँ, मुझे जल्दी से जाना है, नहीं तो बाजार बंद हो जाएगा। लकड़ी काटनी है, फिर सिर पे रख के ले जाना है। एक दिन तो बाबा ने जिद करके रोक ही लिया, भैया थोड़ा सुन तो ले, तेरी जिंदगी लकड़ी काटते काटते बीत रही है, कुछ भजन कर ले भगवान का। लकड़हारा चिल्ला करके बोला, बाबा पहले भोजन से तो फुर्सत मिल जाए तब भजन करूं। बाबा ने कहा, तेरे भोजन की व्यवस्था तो मैं करवा दूंगा, चिंता क्यों कर रहा है? कि क्या? कि हाँ, मैं तेरे को ऐसी जगह भेज दूंगा कि जहां जाकर के तेरे को 1 हफ्ते की भोजन की व्यवस्था तेरी हो जाएगी, पर तू भजन तो कर। अच्छा महाराज। देख आगे जंगल में जाएगा तो एक बरगद का वृक्ष है, उस बरगद के वृक्ष की पूर्वी दिशा में
वहाँ एक पत्थर बहुत बड़ा शिला है, उसके नीचे खोदेगा तो तुझे इतना लोहा मिलेगा कि उसके तू बाजार में बेचेगा, 7 दिन तक बैठ करके खा सकता है। महाराज वो गया और उसने वो लोहा खोदा और लेके बाजार में बेचा। 7 दिन तक के भोजन की व्यवस्था उसकी हो गई, मगर वो 7 दिन तक भजन करने नहीं आया। 7 दिन के बाद में 8वां दिन आया तो फिर कंधे पे कुल्हाड़ी लेकर के। बाबा ने कहा फिर आ गया? बोले महाराज भोजन की व्यवस्था खत्म तो आ गया। बोले कि भजन किया? कि महाराज कहाँ भजन हो पाता है, चिंता तो 8वें दिन की थी। अच्छा तो अब मैं तेरे 1 महीने की व्यवस्था कर दूं? बोले महाराज करो। कि जाओ आगे, और बरगद के आगे जाओगे तो वहां पर एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष है, उसके नीचे ऐसे ही खोदोगे तो वहां पर तांबे के कुछ पात्र हैं जो 1 महीने के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। महाराज वो गया, 1 महीने के लिए व्यवस्था हो गई। 1 महीने बाद फिर आया। महात्मा ने कहा तूने भजन किया कि नहीं किया? बोले अब मैं तेरे को 1 वर्ष की व्यवस्था, ऐसे करके 1 वर्ष बाद फिर आया। बोले अब मैं तेरे लिए ऐसी व्यवस्था बताता हूँ कि जीवन भर तू खा सकता है, पर भगवान के भजन की व्यवस्था कर। नदी के उस पार जाना और वहां पर तुझे हीरे मोती की खान मिलेगी। और सज्जनों आपको क्या बताऊं, वो लकड़हारा पहुंचा नदी के उस पार, और जो महात्मा ने चिन्ह बनाया वहीं पर वो महात्मा, वहीं पर वो लकड़हारा गया और उसने उस हीरे की खान को खोदा और देखा कि अपार धनराशि, हीरे मोती जवाहरात उसमें खान है। लकड़हारे ने जैसे ही देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। लकड़हारे ने विचार किया कि देखो तो सही, ये जो महात्मा है इसको सब पता है, कहाँ सोना गढ़ा है, कहाँ हीरा गढ़ा है, कहाँ पर, मगर इस बाबा को सब कुछ पता होने के बाद में भी लंगोटी लगा करके बैठा हुआ है। इसने एक भी हीरा नहीं उठाया, ऐसा क्या कारण है? उसने सोचा कि बाबा के पास इन हीरों से भी ज्यादा कुछ कीमती माल है, तभी तो सब कुछ त्याग करके और वहां झोपड़ी बना के बैठा हुआ है। लकड़हारा गया और उसने महाराज उस हीरे की खान को वहीं मिट्टी से दबा दिया। बोले मैं उस खान को पाना चाहता हूं जो महात्मा सब कुछ त्याग करके और उस खान को पाना चाहता है। दौड़ करके लकड़हारा गया। महाराज आपको सारी खान पता है, सोने की खान, लोहे की खान, हीरे मोती की खान मालूम है, पर आपने उस खान में से एक भी हीरा क्यों नहीं उठाया? आप कौन सा हीरा लेना चाहते हो जो सब कुछ त्याग करके बैठे हो? बोले तुझे वो हीरा चाहिए क्या? कि हाँ, कि वो हीरा तो भगवान का भजन है। त्यागा शांतिरनंतरम। अगर तुम्हें आनंद चाहिए, ये मेरे पास में आनंद रूपी हीरे की तलाश है, और ये अर्थ जितना भी है ये अर्थो मूलम अनर्थस्य, अर्थ ही अनर्थ का मूल है। इसीलिए तुम भगवान का भजन करो। भजन में जो आनंद है, जो सुख है, वो किसी में नहीं है। महात्मा ने कहा न त्यागना अच्छा है न भागना अच्छा है। घर छोड़ करके और तुम त्याग करके और चले जाओ और भजन हो नहीं पावे, उससे अच्छा घर में ही रहो। न त्यागना अच्छा न भागना अच्छा, न चाहना है न मांगना है, बस जहां बैठे हो वहां पर जागना है। भगवान के लिए जागृति ले आओ, इतने में ही कल्याण है। और भगवान के भक्त होते हैं वो सदैव अपने आप को, अपने मन को, अपनी आत्मा को जगाते रहते हैं। और जो संत होते हैं वो महाराज अहरनिश भगवान का भजन करते रहते हैं और भगवान की ही कृपा में अपने आप को बनाए रखते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानां सा निशा पश्यतो मुनि। बस
हमें तो एक ही भाव करना है कि हम बिहारी जी के हैं और बिहारी जी हमारे हैं। और जब ये भाव जागृत हो गया तो हमें भजन करने की या जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा त्वम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यद कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। हम जो भी कार्य करें भगवान को अर्पित होकर के करें। हम भोजन बना रहे हैं तो भगवान के लिए भोग बना रहे हैं। हम सो रहे हैं तो भगवान की समाधि में सो रहे हैं। हम जिससे बात कर रहे हैं तो भगवान का ही गुणगान कर रहे हैं। अगर अपनी क्रिया को भगवदार्पण कर दिया तो वही भजन हो गया। कोई माला लेकर के और जप करने की आवश्यकता नहीं है। आप भले ही घर में रोटी बनाओ, पर उस रोटी को ये मत कहिए कि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, ठाकुर जी के लिए भोग बनेगा, वही भजन हो गया। पहले हमारी बूढ़ी बड़ी माताएं चाकी पीसती थी। चाकी पीसते वक्त भगवान के सुंदर सुंदर भजन गाते थे। और महाराज पूरे गांव में माताओं के चाकी पीसने की आवाज सुबह 4 बजे से फिट रहती थी। माताएं घर का काम, गाय भैंस सारे काम रहती थी और कोई बीमारी नहीं। आजकल की बहुएं घिसे घिसे के पाउडर लगाए लगाए पाउडर सगा हाथन की रेखा मिटाए दें और मैंने पहने 5 किलो वजन का उठवाए दो तो धन्य चली गई। मैंने की अब धन्य सतबाऊ मेहनत करना नहीं है। शहर में आ गई तो पोछा वारी लगाए दो, झाड़ू वारी अलग लगाए दो, काम वारी अलग लगाए दो। दुर्दशा मट्टी पलीत कर रखी है महाराज। इसीलिए जो भी काम करो भगवान के चरणों में समर्पित होकर के करो। और महाराज अपने आप बांके बिहारी हृदय में आ जाएंगे और आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं। आपके घर में सदा त्योहार आते रहेंगे, सदा आपका मन प्रसन्न रहेगा। और जब बांके बिहारी आ जाते हैं तो प्रतिदिन दीपावली और प्रतिदिन ही होली है। किसी ने लिखा है कि तेरा आना फागुन की फुहारों जैसा है। हे बांके बिहारी, तेरा आना फागुन की फुहारों जैसा है, रिमझिम बरसते सावन की बौछारों जैसा है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की तिथियों को कौन गिने, तेरा दिल में आना तो त्योहारों जैसा है। तेरा दिल में आना तो त्योहारों जैसा है। और जब बांके बिहारी हृदय में आ जाते हैं तो प्रतिदिन दीपावली, प्रतिदिन रक्षाबंधन, प्रतिदिन आनंद ही आनंद होते हैं। आज हमारे घर में यहाँ बांके बिहारी पधारे हैं तो कभी तो नंदोत्सव हो रहा है, कभी बाल लीलाएं हो रही हैं। आज महाराज जब हम लोगों के घर में सामान्य हम भागवत करते वक्त इतने धूमधाम से नंदोत्सव मनाते हैं, और जब नंद बाबा के घर में कन्हैया पधारे होंगे उस समय कितना आनंद हुआ होगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, जब नंद बाबा के घर में कन्हैया ने जन्म लिया तो कैसा आनंद आया। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाताल्लादो। श्री राधा। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाताल्लादो महामना। आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। जैसे कन्हैया ब्रजमंडल में अवतरित हुए, ब्रजमंडल महाराज दुल्हन की तरह सजाया गया। इतनी प्रसन्नता है, ब्रज की गोपियां सज धज करके और गोकुल की ओर आ रही हैं। नंद बाबा के मित्र माथे पर मोटा मोटा फेंटा बांध करके महाराज, और माथे पे थापक थुआ चंदन लगाए लगाए के, आंखन में मोटो मोटो काजर लगाए के और ठुमका लगाए लगाए के नच रहे हैं। उधर गोपियां भी बधाइयां ले ले करके आ रही हैं।
और यशोदा मैया उनसे कह रही हैं, कह रही सखियो तुम खूब बधाई गाओ, मेरो लाला तो पलना में सो रो है ने धीरे धीरे झोटा दियो। और हम और आप भी कन्हैया को लाड़ लड़ाएंगे। किस प्रकार गोपियां कन्हैया को खिलाती हैं, यशोदा मैया क्या कहती हैं, हम लोग इस भजन के माध्यम से समझते हैं। मेरो कनुआ झूले पल नानक होले झूठा दीजो। मेरो कनुआ झूले पल नानक होले झूठा दीजो। नक होले झूठा दीजो सखीरी धीरे धीरे झूठा दीजो। नक होले झूठा दीजो सखीरी होले होले झूठा दीजो। नक धीरे झूठा दीजो नक होले झूठा दीजो। नक होले झूठा दीजो नक धीरे झूठा दीजो। मेरो लाला जय हो मेरो कनुआ जय हो मेरो कनुआ झूले पल नानक होले झूठा दीजो। ओ मेरो कनुआ झूले पल नानक होले झूठा दीजो। बोलिए नंद के लाला की जय। मथुरा में अन जन्म लियो है। मथुरा में यन जन्म लियो है। मथुरा में अन जन्म लियो है। मथुरा में यन जन्म लियो है। अरे मथुरा में अन जन्म लियो है। मथुरा में यन जन्म लियो है। मथुरा में अन जन्म लियो है। मथुरा में यन जन्म लियो है। हाँ गोकुल में जय हो गोकुल में जय हो गोकुल में झूले पल नानक होले झूठा दीजो। ओ गोकुल में झूले पले नानक होले झूठा दीजो। मेरो लाला झूले पल नानक धीरे झूठा दीजो। मेरो लाला झूले पले नानक होले झूठा दीजो। तालियों की सेवा करते हुए ले वसुदेव चले गोकुल को। ले वसुदेव चले गोकुल को। ले वसुदेव चले गोकुल को। ले
वसुदेव चले गोकुल को। आले वसुदेव चले गोकुल को। ले वसुदेव चले गोकुल को। ले वसुदेव चले गोकुल को। ले वसुदेव चले गोकुल को। जाके चरण जय हो जाके चरण जय हो जाके चरण पखारे नानक होले जोटा दीजो। जाके चरण पखारे नानक होले झूठा दीजो। मेरो कन्वा झूले पल नानक होले जोटा दीजो। मेरो कन्वा झूले पल नानक होले झूठा दीजो। नक होले जोटा दीजो। नक धीरे जोटा दीजो। नक होले झूठा दीजो। नक धीरे झूठा दीजो। मेरो लाला झूले पल नानक धीरे जोटा दीजो। मेरो लाला झूले पल नानक होले झूठा दीजो। हरि बोल। काहे को जग बनोर पालना। कहे को यक बनोर पालनो। काहे को जग बनोर पालनो। काहे को यक बनोर पालनो। हाँ काहे को जग बनोर पालनो। काहे को यक बनोर पालनो। काहे को जग बनोर पालनो। काहे को यक बनोर पालनो। हाँ काहे के काहे के काहे के लागे ढूंढ नानक होले झूठा दीजो। काहे के लागे फूल नानक होले झूठा दीजो। मेरो लाला झूले पल नानक होले झूठा दीजो। मेरो लाला झूले पल नानक होले झूठा दीजो। नक होले झूठा दीजो। अरर धीरे धीरे झूठा दीजो। नक होले झूठा दीजो। अरर धीरे झूठा दीजो। मेरो कन्वा झूले पल नानक होले झूठा दीजो। मेरो कन्वा झूले पल नानक होले झूठा दीजो। नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की। गोरे नंद यशोदा गोरी। गोरी नंद यशोदा गोरी। गोरे नंद यशोदा मैया गोरी। गोरे नंद यशोदा मैया ओ गोरी। गोरे नंद यशोदा गोरी। गोरे नंद यशोदा गोरी। गोरे नंद यशोदा गोरी। गोरे नंद यशोदा गोरी। जनकारो 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 जायो लल नानक होले झूठा दीजो। जनकारो जायो लैले नानक होले झूठा दीजो। नाला झूले पल नानक होले झूठा दीजो। मेरो लाला झूले पल नानक होले
को खिलाया है गोद में लेकर के। सर्वस दान दीन सब काहू, जे पावा राखा नहीं काहू। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, जाताह्लादो महामना। आहूय विप्रान वेदज्ञान, स्नातः शुचिरलंकृतः। मैं निवेदन करूं, नंद बाबा के घर में जब कन्हैया का उत्सव हुआ तो वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलवा के नंद बाबा ने नांदी श्राद्ध करवाया। और एक देखिए, नांदी श्राद्ध एक वो प्रक्रिया है, षोडश संस्कार जब होते हैं उनमें सबसे पहला गर्भाधान, पुंसवन, सीमंत, उन्नयन, जातकर्म। जातकर्म संस्कार ये होता है सज्जनों, जब बच्चा माँ के गर्भ से होता है और नाल छेदन से पूर्व किया जाने वाला नांदी श्राद्ध। नांदी श्राद्ध में पितरों का पूजन होता है और उसमें दान दिया जाता है। अगर नाल कट गया तो आसोच लग जाता है। देखिए हमारे शास्त्रों की क्या सूक्ष्म गति है। बच्चा पैदा हुआ, अगर नाल कृंतन कर दिया तो जनना शौच सोहर हो गई, और नाल नहीं कटा जब तक उस समय दान किया हुआ, उस समय जो दान किया वो महाराज अक्षय दान होता है, पितरों के लिए अक्षय तृप्ति पहुंचाता है। इसीलिए बड़े बड़े राजे महाराजे और हमारे यहाँ के, मैं अपने दौर के क्षत्रियों की तो बात कहता हूँ कि वहां पर हमारे यहाँ तो जो है उस समय कई लोग कहते हैं कि साहब पंडित जी जो है सोहर में दान ले आते हैं। अगर हाँ नाल कटने के बाद में अगर दान ले लिया तो वो तो आशौच हो गया, उसमें दान लेना तो पंडित जी को भी पतन का कारण बन जाएगा। पर जब नाल कृंतन से पूर्व यदि संकल्प पूर्वक श्राद्ध किया जाए, उस समय स्नान की व्यवस्था होती है। जब बच्चा हुआ, और पहले की माताएं बड़ी होशियार होती थीं, बता देती थीं कि महाराज बच्चा हो गया, नाल नहीं कटा है, तो फिर घर वाले स्नान, उनका पिता या बाबा स्नान करता, फिर श्राद्ध करता पितरों का। वही नंद बाबा कर रहे हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, जाताह्लादो महामना। आह्लाद हुआ। आहूय विप्रान वेदज्ञान, स्नातः शुचिरलंकृतः। वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलवा करके महाराज सुंदर वेद रीति से उनका संस्कार करवाया है। वेद विधि से संस्कार हुआ है महाराज। और स्वस्ति वाचन बुलवाया है। वाचित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। पितरों का अर्चन किया है सज्जनों। स्वस्ति वाचन जात कर्म संस्कार हुआ है। और महाराज कितना दान दिया है सुन लीजिए। धेनु नाम नियुते प्रादात, विप्रेभ्यः समलंकृते, तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ शातकौंभावरावृता। नियुते 2 लाख गायों का दान दिया है नंद बाबा ने। इतना दान दिया है महाराज। कई तो ब्रजमंडल के संत कहते हैं कि नंद बाबा ने इतना दान दिया कि सारी अपनी गायें, जितनी 9 लाख गायें दान में दे दी। भोले बाबा भी नंद बाबा की उस उदारता को देखने के लिए कैलाश पर्वत से आए हैं। बड़े बड़े देवता रूप बदल बदल के नंद बाबा के उस उत्सव को देखने को आए हैं। अब महाराज जैसे नंद बाबा की सारी ब्राह्मणों को गाय दे दी, गाय खत्म हो गई। अब नंद बाबा ढूंढ ढूंढ के दे रहे हैं। भोले बाबा ने देखा, हे भगवान, ये तो जहां भी गैया मिल रही है सब ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं, कहीं में बूढ़े नादिया नहीं दे दे। सुप नादिया के आगे खड़े हो गए भोले बाबा। हे नंद बाबा, जैसे तैसे तुझे बूढ़ो नादिया बठ में आए हुआ, मेरे आए नहीं देते। इतने में पार्वती मैया ने अपने आंचल में गणेश जी को मुंह छुपा दिया। कहीं हाथी समझ के मैं छोरा को ब्राह्मण को दान नहीं दे दे। क्योंकि नंद बाबा ने हाथी, घोड़े, हैं, गाय सब दान में दिए। तो पार्वती मैया को डर लगने लग गया, कहीं हाथी का छोटा सा सुंदर सा बच्चा समझ के मेरे लाला को नहीं दे दे।
गणेश जी भी छुप गए, मैया मुख बचा के राखियो। नियुते 2 लाख गाय दान में दिया और तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ और 7 तिल के पर्वत बनाए। और देखो, एक तो होता है दान और एक होता है महादान। दान और महादान में फर्क इतना है कि दान को कोई व्यक्ति सबके सामने दे वो तो हो गया दान, और जिस दान को गुप्त रीति में देवे, पता नहीं पड़ने देवे, वो हो गया महादान। तो नंद बाबा ने 7 तिल के बड़े बड़े पहाड़ बनाए और उन पहाड़ों में हीरे मोती जवाहरात छुपा छुपा के और ब्राह्मणों को दान दिया। मैं आप सभी से एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि दान किसे कहते हैं, दान क्या होता है। अच्छा, आप लोग ध्यान से सुनना, दान अलग चीज होती है, दक्षिणा अलग चीज होती है और भीख अलग चीज होती है। लोगों को पता ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। अब सुनना, दान किसे कहते हैं। दान कहते हैं स्वत्व त्याग पूर्वकम ही परसत्वापादनम दानम। दान का अधिकारी केवल और केवल ब्राह्मण होता है। दान लेने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है महाराज। और दक्षिणा क्या होती है महाराज। दान 3 प्रकार का होता है, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम दान ये होता है कि ब्राह्मण के घर जाकर के संक्रांति के समय, पर्व के समय हैं, ब्राह्मण के घर पर जाकर के और उसको बिना कुछ पारिश्रमिक, बिना परिश्रम कराए उनके यहाँ जाकर के श्रद्धा पूर्वक, क्योंकि दान तुम कर रहे हो, जरूरत तुम्हें है, तो ब्राह्मण के घर सम्मान पूर्वक। ऐसा अगर सोच रहे हो कि मैं दुनिया को दिखाने के लिए दे रहा हूं या मेरा नाम हो जाए, तो वो दान अधम हो गया। और आग्रह पूर्वक, ये बीच में रास्ते में माता जी बैठी हैं, एक चश्मा बारी अम्मा, आप साइड में बैठ जाओ। और ये बीच में रास्ता जो है, अभी ग्वाल वाला आएंगे, सब अभी भागते भय नन्हे छोरा आवेंगे, फिर अम्मा दिक्कत है जाएगी। हाँ, कन्हैया आ रहे हैं मोबाइल। ये हो गया उत्तम दान। एक हो गया मध्यम दान। आपने ब्राह्मण को अपने घर पर बुलाया और लो महाराज दान ले लो, आपने दान दे, अपने घर पे बुला के दिया, वो मध्यम। और अधम दान ये हो गया कि महाराज जी आप आ जाओ, कल संक्रांत है और बसेड़ी तो कल जा ही रहे, तो केला और ले आई हो 1 किलो, तुम्हें खुद दे देंगे भाई। तो कछु पंडित जी से परिश्रम भी करा लिया आपने, तो वो अधम दान हो गया। अब मैं निवेदन करूं, दान और एक है दक्षिणा। दान और दक्षिणा में बहुत फर्क है। दक्षिणा किसे कहते हैं सज्जनों। आपने पंडित जी को बुलाया घर पे, दुर्गा जी का पाठ करवाया और पंडित जी ने मेहनत करी, 9 दिन आपके यहाँ जाप किया, पाठ किया या भागवत करी पंडित जी ने, और पंडित जी को आपने फिर जो परिश्रम की, जो आपने पारिश्रमिक दिया, फिर आप कहो कि दान है, वो दान नहीं है। आपने परिश्रम करने के बाद में ब्राह्मण ने आपके लिए पाठ किया, पूजा की, उसके एवज में आपने जो पारिश्रमिक दिया वो होती है दक्षिणा। पंडित जी ने भागवत वांची और आपने उनको जो धन दिया वो उनका पारिश्रमिक रूपी दक्षिणा है। और भीख, ये दोनों काम ब्राह्मणों के लिए किए जाते हैं, दक्षिणा और दान। और भीख किसी भी असहाय की मदद करना, ये होती है भीख। और एक होती है सहायता, व्यवहार। और व्यवहार में किसी के लिए खर्च करना वो दान नहीं होता, वो दक्षिणा भी नहीं होती। इसीलिए दान की परिभाषा अलग है। और फिर दान के पात्र का भी भेद है सज्जनों। आपने किसी को 100 रुपए दिए
और वो 100 रुपए लेकर के और उसने दारू पी ली। तो लिखा है शास्त्र में, कुपात्र दानाच भवेत दरिद्रो, दरिद्र भावात प्रकरोति पापम, पाप प्रभावात नरकम प्रयान्ति, पुनर्दरिद्रो पुनरेव पापी। अगर गलत व्यक्ति को आपने वो पैसा दे दिया तो देने वाला नरक में जाता है। अदत्त दानात भवत दरिद्रो, और दरिद्र भावात प्रकरोति पापम, जिसने गलत को दे दिया और उसने गलत जगह पर आपके पैसे को यूज में किया तो आप दरिद्र हो गए, और दरिद्र हो गए तो पाप करेंगे। पाप प्रभावात नरकम प्रयान्ति, आपको नरक जाना पड़ेगा। और पुनर्दरिद्रो पुनरेव पापी, बार बार दरिद्र होना पड़ेगा, बार बार पापी। अगर आपने वही द्रव्य सत्पात्र को दे दिया तो सत्पात्र दानाच भवेत धनाढ्यो, धनाढ्य भावात प्रकरोति पुण्यम, पुण्य प्रभावात त्रिदिवम प्रयान्ति, पुनर्धनाढ्यो पुनरेव दाता। अगर आपने किसी को सत्पात्र को कर दिया है दान तो आपको बार बार जो है पुण्यात्मा बनाएगा। और आपसे निवेदन करूं कि हमारे घर पर कोई भी भिक्षुक आवे, भिखारी आवे तो कभी खाली हाथ नहीं लौटावे। कम से कम चून की चुकटी तो उसको डाली देनी चाहिए। शास्त्रों में लिखा है वो भिखारी भीख मांगने नहीं आते, वो हमें समझाने आते हैं। याचका नैव याच्यन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे, दीयताम दीयताम अन्नम अदातुर गतिरीदृशी। भिखारी भीख नहीं मांगते, वो हमको आकर के और ये बताते हैं कि दान दो, नहीं तो हमारी तरह तुम भी भिखारी हो जाओगे। और भिखारी कौन बनते हैं? जिन्होंने अन्न का अपमान किया हो। खानी है 2 रोटी और रख ली 6 रोटी, 4 बिगड़ गई। जितना खाना है उतना ही रखना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है जबरदस्ती खिलाने की, इच्छा नहीं है फिर भी 2 रोटी और ले लो, 2 रोटी और ले लो। तो महाराज देने वाला भी नरक में जाता है और खाने वाला भी, अगर उसने बचा दी अन्न का बड़ा। इसलिए उतना रखो थाली में और व्यर्थ न जावे नाली में। महाराज नंद बाबा ने इतना दान दिया है कि सभी लोग बड़े गदगद हैं। सब भेष बदल बदल के नंद बाबा से देवता लोग भी जाकर के बधाई ले रहे हैं। ब्रजवासी लोग कहते हैं कि नंद बाबा ने कितना दान दिया कि नंद कछु इतनो जुदियो, घनश्याम कुबेरहु कीमत बोरी, देखत मोह लुटाए दियो, न बची बचिया छछिया न पिछोरी। घर में न तो छाछ बचा न पिछोरा बचा, सब कुछ जो था वो दे डाला नंद बाबा ने। इतनी प्रसन्नता। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानहि कोई, रथ समेत रवि था कियो, निशा कवन विधि होई। इस प्रकार महाराज 1 महीना कब बीत गया नंद बाबा को पता ही नहीं चला। ग्वाल वालों ने कहा, अरे बाबा तुम्हें पता है हम हर महीने कंस को कर देने के लिए जाते हैं, आज 1 महीना हम लोग विलंब से हो गए। वो दुष्ट है, कंस हमें परेशान करेगा, इसीलिए जल्दी से चलिए कर देने के लिए। और कंस को क्या कर देने जाते थे? माखन, दही, दूध के बड़े बड़े नाद बैलगाड़ियों में रख रख करके महाराज नंद बाबा ने ग्वालों के साथ में मथुरा की ओर प्रस्थान किया। उधर कंस को दिया है कर, और सभी ग्वाल वाल आने लगे गोकुल की ओर। नंद बाबा ने कहा, देखो ब्रजवासियों, ये मेरा मथुरा में एक मेरा भाई रहता है, मेरा परम मित्र है वसुदेव। उसके जीवन में बड़े कष्ट आए हैं, इसीलिए चल करके उससे मिलते हुए चलते हैं। महाराज
राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की, भागवत भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नंद बाबा वसुदेव जी के प्रांगण में पहुंचे हैं और गले मिले हैं। मित्र, हमें मालूम चला कि तुम्हारे 8 संतान नष्ट हो चुकी हैं। दुष्ट कंस ने आपको बड़ा कष्ट दिया है। अहो ते देवकी पुत्राः कंसेन बहवो हताः, एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवंगता। मित्र, हमने सुना कि आखिरी 8वें नंबर की जो कन्या हुई थी वो दिवंग आकाश में उड़ करके चली गई थी। हमने जैसे ही सुना हमें बड़ा कष्ट हुआ। वसुदेव जी ने कहा, मित्र, मेरी बात से तो आपको दुख हुआ, पर मैंने जैसे ही सुना कि आपके घर में बालक हुआ है तो मेरा सारा दुख दूर हो गया। इसीलिए मैंने तो तुम्हारे पुत्र को ही अपना पुत्र मान लिया है। नंद बाबा ने बड़े प्रेम से कहा, भैया बिल्कुल वो आपका ही पुत्र है, आप निश्चिंत रहें, वो आपका ही बेटा है। बहुत देर तक चर्चा चलती रही। वसुदेव जी ने कहा, देखो नंद भैया, मैंने ज्योतिष का अध्ययन गुरुजी से किया था और मेरे गुरुजी ने मुझे ऐसा पढ़ाया कि मैं समय का मुझे बड़ा ज्ञान रहता है। इसीलिए मुझे आपके गांव गोकुल में इस समय खतरा दिखाई दे रहा है। आप जल्दी से गोकुल पहुंच जाओ। जैसे ही नंद बाबा ने सुना, हाँ भैया सत्य कहते हो, मैं जल्दी से जाता हूं, और बैलगाड़ियों में बैठ करके गोकुल की ओर प्रस्थान किया। उधर महाराज कंस तो डरा हुआ ही था। उसने वो देवी से पूछा कि कंस ने कहा कि हे देवी, ये बताओ कि वो कृष्ण कैसा है? तो काला काला होगा, बंसी वाला होगा। इतना भयभीत है। कंस ने आपातकालीन सेना को बुलवाया और सबसे कहा कि देखो, जो भी 5 दिन के अंतराल में जो भी बालक हुआ हो सभी को जाकर के मार दो। सैनिकों ने कहा, महाराज घर में तो कोई घुसने देगा नहीं हमें। अगर कोई बुजुर्ग हो, जवान हो, उसको तो मार भी सकते हैं, पर घर में बच्चे को जाकर के कैसे मारें? इसको तो कोई स्त्री ही कोई ये काम कर सकती है। इतने में कंस की बहन जो है बकी पूतना प्रकट हो गई है
लंबे लंबे उसके दांत हैं महाराज, कोटर जैसी आंखें हैं, पहाड़ की गुफा जैसे कान हैं, विकराल शरीर है। बड़ी जोर से अट्टहास करती हुई वहां पर प्रकट हो गई और बोली, भैया तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे शत्रु को जरूर मार दूंगी। कंस मुस्कुरा करके बोला, अरे बहन, तुम्हारा इतना विकराल स्वरूप तुम्हें कौन घर में घुसने देगा। पूतना हंस करके बोली, भैया आजकल ऐसे ऐसे ब्यूटी पार्लर चल गए हैं कि वहां पे जाते ही जो है सुंदर हो जाते हैं। अच्छा, पूतना गई है महाराज ब्यूटी पार्लर में और जाकर के उसने वो श्रृंगार किया है, वो खूबसूरत बन गई है पूतना। कंस के पास में आई है, कंस भी पहचान नहीं पाया। अरे वाह, कितनी सुंदर हो गई है महाराज। बल्गुस्मितापांग विसर्ग वीक्षितैर मनोहरंतीं वनितां व्रजौकसाम् अमंसतां भोजकरेण रूपिणीं गोप्यः श्रियं दृष्टुमिवागतां पतिम्। ऐसा लग रहा है साक्षात लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। और कभी कभी जीवन में आपने देखा होगा सज्जनों, बनावटी लोग इतने हितैषी लगते हैं। आज के जमाने में जो बनावटी लोग हैं वो देखने में ऐसा लगेगा कि साहब वो तुम्हारे कितने प्रिय हैं, कितने हितैषी हैं, और जो असली है वो बेचारा वो शांत रहेगा, उसके सामने फीका पड़ जाएगा। आज पूतना इतनी सुंदर बन गई है महाराज, बनावटी वेश उसने बना लिया है कि पूछो ही मत। ये पूतना कोई सामान्य स्त्री नहीं है, ये पूतना महाराज राजा बलि की बेटी है। राजा बलि की बेटी है रत्नमाला। तो ये पूतना कैसे बन गई फिर? जब वामन भगवान गए थे तो वामन भगवान के सौंदर्य को देख करके रत्नमाला मोहित हो गई। वाह, ऐसा बेटा मेरा होता तो मैं दूध पिलाती। पर जैसे ही वामन भगवान ने 3 पग में सारे भूर्भुवः स्वः महजना तपः सत्य लोक तक को नाप लिया, तो बोलने लगी, ऐसा बेटा मेरा हो तो मैं जहर पिला के मार देती। भगवान ने कहा, तथास्तु, मैं तुम्हारा जहर भी पीऊंगा। सज्जनों, पूतना कोई सामान्य थोड़ी है, बहुत बड़े राजा बलि की बेटी है। भगवान के साथ में कोई लीला कर रहा है तो वो कोई सामान्य पात्र नहीं है महाराज। पिछले जन्म का कोई बहुत बड़ा भाग्यशाली कोई प्राणी होगा महाराज। हम लोग रामलीला में देखते हैं, राम बनाते हैं, रावण बनाते हैं, तो उसके लिए भी पात्रता चाहिए होती है। कोई ऐसे ही नहीं बन जाता। रावण बनाने के लिए भी कोई बढ़िया हट्टा कट्टा आदमी ही लगाया जाएगा, कोई ऐसा सामान्य तो लगाया नहीं जा सकता। एक जगह एक गांव में रामचरितमानस का पाठ हो रहा था, तो गांव वालों ने रामलीला वाले बुलवाए। अब रामलीला गांव में आई साहब, तो जैसे ही रामलीला चलती रही, जैसे ही अंगद और रावण का प्रसंग आने वाला था, उस दिन रावण को चिकनगुनिया हो गया। रावण हो गया बीमार। अब रावण बीमार हो गया तो महाराज वो पाठ कैसे दे पाएगा? अब क्या करें कि ऐसा व्यक्ति ढूंढो भाई गांव में जो कि रावण जैसे हट्टा कट्टा मोटा ताजा लंबी कद काठी का व्यक्ति कोई मिले। और गांव वालों के पास में रामलीला मंडल वालों ने बैठक बुलाई कि भैया हमारा रावण बीमार हो गया है, कोई हट्टा तगड़ा व्यक्ति गांव में तुम्हारे में हो वे तो देख के लाओ। गांव वालों ने कहा भैया ऐसा तो कोई भी व्यक्ति नहीं है, बस एक व्यक्ति है। कौन? कि बुद्धू हलवाई। अगर बुद्धू हलवाई मान जाए
तो रावण का पाठ बहुत अच्छा कर सकता है। अब पूरे गांव वाले पंचायत लोग पंच लोग जाके हैं और बुद्धू हलवाई के घर पहुंचे कि भैया बुद्धू आज कैसे हूं नाक बचा ले हमारी, नहीं तो बहुत गड़बड़ है गई कि क्या करनो है कि करनो रावण बननो है कि नहीं भैया मैं नहीं बन पाऊंगा, मैं 5 आदमी के बीच में ठाड़ो है क्या तो राम राम नाम कर पाता और रावण जैसा पाठ मैं कभी नहीं कर सकता। अब गांव वाले ने हाथ जोड़े प्रार्थना करी कि तू बस थोड़ी सी लाइन है भाई रट ले, तू कुछ नहीं करना। अब बुद्धू हलवाई ने हाथ जोड़ के नहीं कर दे कि भैया देखो मुझे बड़ा डर लगता है, लोगों के बीच में खड़े होने से भी मुझे चक्कर से आते हैं, तुम रावण का पाठ के नहीं बस हम कुछ लाइन याद करा रहे हैं भाई, याद कर ले वो तो कोई दिक्कत आवेगी नहीं। अब महाराज गांव वालों का प्रेशर पड़ा तो बुद्धू हलवाई तैयार हो गया और उसको रटा दिया। अब हुआ ऐसा कि वो अंगद जी जो थे ना वो बड़ा नटखट था, बड़ा मजाकिया व्यक्ति था, उसको मालूम चल गया कि ये बुद्धू हलवाई बड़ा डरपोक है। अब जैसे ही महाराज गांव वाले शाम को रामलीला का पर्दा खुला और अंगद जी महाराज एक हाथ में तलवार और एक में गदा लेकर के और रावण के दरबार में पहुंचे हैं और रावण को देख करके अंगद जी महाराज ने जोर से दहाड़ लगाई। इतने में रावण ने क्रोध में बोला, अब पीछे से जो रामलीला के जो व्यास जी हैं उन्होंने इशारा किया कि देखो बोलना है, जैसे अंगद बोले के बाद में तो बोलना है। सुबह ने कही ठीक है मैं बोलूंगा। तो अंगद जी ने जो जैसे जोर से बोला, मूर्ख बताए दे कहा है तिहारो नाम, पूछे चाहे अंगद श्री राम को सहाई है। ए मूर्ख रावण बता तेरा नाम क्या है। मूर्ख बताए दे कहा है तिहारो नाम, पूछे चाहे रावण पूछे चाहे अंगद श्री राम को सहाई है। अब जैसे अंगद जी ने ललकार के कहा, अब एक बार में सिट्टी पिट्टी बाकी गुम है गई, पर फिर पीछे से जो है व्यास जी ने बोला कि बोल बोल बोल। उसको जो पाठ याद कराया तो रावण बोलने लगा कि जाको भय माने राजेंद्र देश देशन के, सोई 10 शीश हूं मैं करत नहीं बड़ाई हूं। जाको भय माने राजेंद्र देश देशन के, सोई 10 शीश हूं मैं करत नहीं बड़ाई हूं। अंगद जी ने समझ लिया कि ये डर पर आए मुझसे। इतने में फिर अंगद जी ने हाथ में तलवार लेकर के फिर से कहा, बोले ओ बाले सुत सत्य सत्य भागो तुम, नहीं तो सर तेरो तलवार से उड़ाई हो। जैसे ही तलवार गर्दन पर अंगद जी ने लगाई तो रावण के पैर खिसक गए। अब नहीं बचने वाला, गांव मारे ने मरवाए दो। मैं तो मन में सोचने लगा वही कछुनाए वगैरह सही सही बताए दे। रावण घबरा गया, थर थर कांपने लगा। अंगद जी ने फिर जोर से कहा, बोलो वाले सुत सत्य सत्य भागो तुम, नहीं तो सर तेरो तलवार से उड़ाई हो। इतने में रावण घबरा करके बोला, माफ करो अंगद जी मारो मत, गंगा दुहाई में तो बुद्धि हलवाई हूं। अब महाराज रावण का पाठ करना तक भारी पड़ रहा है, तो वो असली रावण कैसा होगा। ये पूतना जो आई है ये कोई सामान्य थोड़ी है, ये बलि की पुत्री है महाराज। और बहुत सुंदर मेकअप करके और चली है वो गोकुल की ओर। और जैसे ही वो गोकुल की ओर पहुंची है महाराज, आज यशोदा मैया 6वां दिन है, छठी का दिन है। सभी गोपियां गीत गाने के लिए आई हैं, छठ पुज रही है। और उसी दिन मौसी भी सुंदर रूप बना करके आई हैं महाराज। अथाई पर नंद बाबा बैठे हैं, ग्वाले बैठे हैं। ग्वालों ने कहा देखो तो सही आज ये कौन, साक्षात लक्ष्मी जैसी लग रही है। एक ग्वाला बोला, तू का हमारे नंद बाबा ऐसे ही एरू गैरू समझे का। अरे हमारे नंद बाबा ब्रजमंडल के राजा हैं, इनके पास कोई राजकुमारी आई होगी है, कोई महारानी होगी, कोई बड़े राजा की घरवाली होगी, कोई सामान्य थोड़ी। हाँ भैया सही के भाई। और जैसे ही पूतना ने तिरछी नजर से उधर भी देख दिया, सब मोहित हो गए। अंदर प्रवेश किया पूतना ने, और प्रवेश करके यशोदा मैया की निगाह गई कि सब गोपियों को मैं जानती हूं, पर ये नई नवेली कौन आई है। पूतना ने कहा, ऐसे आंख फाड़ फाड़ के कहा देख रही है बहन, भूल गई का हम और तू बचपन में संग संग खेले, मैं तेरी सहेली भूल गई का। अब यशोदा मैया बार बार सोच रही हैं
कि हम बचपन की सहेली हैं और मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। यशोदा मैया अगर उनसे ये पूछती कहाँ से आई हो, क्या नाम है, तो अपमान होगा। वो तो मेरे घर पे खुशी के समय में आई है और मैं नाम और गांव पूछूं तो कितना अपमान होगा। इसलिए यशोदा मैया का नाम है यशोदा। यशोदा किसे कहते हैं? यशम रात ददाते थी यशोदा, जो सबको यश दे, सबका मान रखे, सबको सम्मान दे, वो है यशोदा। ये यशोदा कौन है सज्जनों, आपको पता है? ये यशोदा जो है ना, पिछले जन्म में ये भी कोई सामान्य नहीं है, ये द्रोण और धरा बसु हैं। यशोदा मैया धरा और द्रोण है नंद बाबा। महाराज धरा ने ब्रह्मा जी की तपस्या करी और ऐसी तपस्या करी कि महाराज ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे कृष्ण पुत्र रूप में मिल जाए। तो महाराज ब्रजमंडल में सुमुख नाम के गोप और उनकी पत्नी पाटला, यशोदा मैया की मां का नाम है पाटला और सुमुख उनके पिताजी का नाम है। तो पाटला की कन्या यशोदा का विवाह नंद बाबा से हुआ। ये द्रोण और धरा दोनों बसु ही थे। तो ये दोनों मृत्यु लोक में रहते थे, अतिथियों का बड़ा सत्कार करते थे। एक दिन क्या हुआ कि इंद्र ब्राह्मण का रूप बना करके आ गया और अग्नि को सिंह बना करके लेके आया। द्रोण और धरा के पास में पहुंचे हैं और भिक्षा मांगी है। उस ब्राह्मण ने कहा है कि मैं फलाहार करूंगा और मेरा शेर भी भूखा है। द्रोण बसु ने पूछा, धरा घर में कुछ है क्या? बोले घर में तो कुछ नहीं है। कहीं तो जल्दी से जाओ, उधार फल लेके आए हैं। और ब्राह्मण को फलाहार कराया। बोले कि मेरा तो पेट भर गया पर मेरा ये शेर भूखा है और इसको मनुष्य का मांस चाहिए। अब महाराज मनुष्य का मांस कहां से लावे? तब द्रोण बोला कि मैं अपने अंग को काटता हूं और अपने हाथों को काट करके तुम्हारे सिंह को खिला दूंगा। धरा ने हाथ पकड़ लिया, नहीं महाराज, पत्नी के होते हुए पति को कष्ट नहीं हो सकता। जब तक मैं जिंदी हूं तब तक नहीं। महाराज अतिथियों की सेवा में धरा ने अपने दोनों स्तनों को काट करके सिंह को खिला दिया और उसकी ऐसी परीक्षा ली महाराज इंद्र और अग्नि ने कि साक्षात भगवान प्रकट हो गए। और भगवान ने प्रकट होकर के कहा कि तुमने अतिथि की सेवा में अपने दोनों स्तनों को काट दिया, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि मैं तुम्हारा स्तनपान करने के लिए आऊंगा। देवकी मैया के गर्भ में रहे हैं पर स्तनपान करने का सौभाग्य देवकी मैया को नहीं मिला। इसीलिए किसी कवि ने लिखा है कि देन चहे करतार जिन्हें सुख, कौन रहीम जे मेटन हारो, उद्यम पौरुष कीन बिना धन आवत, आपु ही हाथ पसारो, देव हंसे सब आपस में, विधि को प्रपंच जन जात विचारो, और पुत्र भयो वसुदेव के यहाँ, और घुंघरू बाजत नंद के द्वारा। सज्जनों, आज यशोदा मैया सबका सम्मान करती हैं। यशम रात ददाते थी यशोदा, जो सबको यश दे, सम्मान दे। यशोदा ने सोचा कि मैं अगर इससे गांव और नाम पूछूंगी तो इसका अपमान होगा। तो उसने कहा, बहन देख मैं बूढ़ी है गई हूँ, अब मेरी याददाश्त कमजोर है गई है, तू लाला को आशीर्वाद दे के आ और फिर बहुत सारी बातें करेंगे। कि बिल्कुल, लाला कहाँ है? कि देख अंदर पीछे कक्ष में शयन किया हुआ है। बंधुओं, जैसे ही पूतना मौसी ने उस कक्ष में प्रवेश किया है, भगवान ने देख लिया, ओहो मौसी जी आ रही हैं। और भागवत में लिखा है कि जैसे ही पूतना ने अंदर प्रवेश किया कि विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम
चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः अनन्तमारोपययङ्कमन्तकम् यथोरगं सुप्तमबुद्धिरज्जुधी अनंतमारोपयदंकमंतकम। जैसे ही पूतना अंदर कक्ष में आई है, भगवान ने सनिमीलिते क्षणः अपने नेत्र बंद कर लिए। संत लोग भाव देते हैं कि पूतना मैया ने नेत्र बंद कैसे करे, क्यों करे, क्या कारण है? तो भगवान कह रहे हैं, भगवान ने नेत्र इसीलिए बंद किए, भगवान ने सोचा कि मैं तो ब्रजमंडल में माखन मिश्री खाने आया हूँ और मौसी जी सबसे पहले जहर ही पिलाने आ गई हैं, तो जहर पीने का मुझे अभ्यास नहीं है। भोलेनाथ का चिंतन करने लग गए, उनका ध्यान करने लगे, इसीलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। एक संत कहते हैं कि भैया भगवान के दोनों नेत्र सूर्य और चंद्र हैं और दोनों ने ही सोचा कि भगवान बड़े दयालु हैं, हम अपने अपने लोक में इस दुष्टा को नहीं आने देंगे, इसीलिए सूर्य ने अपना लोक बंद कर लिया, चंद्र ने अपना लोक बंद कर लिया। एक संत बोले भगवान ने नेत्र बंद इसीलिए किए कि भगवान सोच रहे हैं कि है तो ये दुष्टा पापिनी है, पर काम माता जैसा कर रही है, इसीलिए इसको कौन से लोक में भेजूं। एक संत बोले भगवान ने नेत्र बंद इसीलिए किए क्योंकि भगवान की आन है कि सन्मुख होए जीव मोहे जबहि, 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 जन्म कोटि अघनासहि तबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि और जन्म कोटि अघनासहि तमहि। अगर मेरी आंखों के सामने कोई कितना भी पापी आ जाए और उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। और महाराज भगवान को गोद में उठा लिया है और स्तनपान कराने लगी है। पूतना सोचती है बड़ी देर हो गई, अभी तक बच्चा मरा नहीं है, मरा नहीं है, छोड़ता ही नहीं है। भगवान ने कहा मौसी जी एक बार पहले तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं और जब पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं हैं, अब छुड़ाना चाहती है। सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि, विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहो प्रस्विन्न गात्राक्षिपतिरुरोद। मुंच मुंच छोड़ छोड़ ऐसे करके और छुड़ाना चाहती है, पर भगवान छोड़ते नहीं है। विकराल रूप बना लिया है और आसमान में उड़ने लगी। जैसे ही ब्रजवासियों ने देखा कि ये तो पूतना है, यशोदा मैया ने उसके विकराल स्वरूप को देखा। यशोदा मैया तो भयभीत होके मूर्छित होके गिर पड़ी हैं।
आकाश मार्ग से उड़ते हुए लेके जा रही है। भगवान ने सोचा अगर इसको मैंने यहीं मार दिया तो पूरा गोकुल तहस नहस हो जाएगा, इसीलिए कंस के बगीचे में जाकर के और उसको वहीं मार के गिरा दिया। इतने में नंद बाबा गोकुल से आए और देखा कि पूरे गोकुल में भगदड़ मची हुई है। क्या हुआ कि कन्हैया को पूतना लेके उड़ गई और वहां पूतना पड़ी हुई है। सभी गए हैं महाराज, कई किलोमीटर लंबी है पूतना। बोलो राधे राधे। देखो आज 5वां दिन, कल छठा, परसों 7वां, 3 दिन की बात और है। फिर चौथे दिन को आप राधे राधे नहीं बुलवाएगा, इसीलिए कष्ट के लिए क्षमा, पर राधे राधे तो फिर भी बोलना तो पड़ेगा ही। प्रेम से सभी बोले राधे राधे। नंद बाबा ने देखा कि इतनी विकराल, कितनी बड़ी है पूतना। ब्रजवासी लोग कहते हैं पाम गिरो पैगाम में, हाथ गिरो हाथरस में, मूड़ गिरो मुड़सान में, नाक गिरी नागपुर में। इतनी बड़ी थी। अब नसैनियां लगा लगा करके ब्रजवासी चढ़े हैं। नंद बाबा चढ़ करके महाराज पूतना के स्तन पर ऊपर बांके बिहारी छोटे से खेल रहे हैं, उतार के लाए हैं। उधर यशोदा मैया बेहोश हैं, यशोदा मैया के मुख पर जल छिड़का है। और महाराज यशोदा मैया भी आ गई हैं। उधर पूतना के प्राण निकल करके बांके बिहारी के चरणों में समाहित हो गए हैं। और जो गति यशोदा मैया को मिलनी थी वही गति बांके बिहारी ने पूतना को दी है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र्युच्युताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमा। ऐसे दयालु भगवान की शरण में कौन नहीं जाना चाहेगा। जो मारने आई है उसको भी लेभे गतिम धात्र्युच्युताम, जो धात्री, जो माता को जो गति देनी चाहिए थी वो गति भगवान ने दी है। इसीलिए तो भगवान कभी किसी में भेदभाव नहीं करते। भगवान तो ऐसे हैं कि सबको स्वीकार ही करते हैं। जन अवगुण प्रभु जानन काऊ, जन अवगुण प्रभु जानन काऊ, जन अवगुण प्रभु जानन काऊ। दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ, दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ। कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सकहि राम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। जन अवगुण प्रभु जानन काहू। हमारे भगवान किसी का अवगुण नहीं देखते। भगवान तो ये देखते हैं कि इसने माँ की तरह मुझे स्तनपान कराया, इसीलिए ये भी मेरी माँ है। और ऐसी लेभे गतिम धात्र्युच्युताम ततोन्यम, जो माता को जो गति देनी थी वही गति आज पूतना को दे दी भगवान ने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। यशोदा मैया ने कन्हैया को गोद में ले लिया। बुढ़ापे में तो मुझे ये नन्ना सा लल्ला मिला है, सांवला सलोना, और अभी छठी भी ना पूजी के ये राक्षसी आ गई है भगवान। यशोदा मैया ने तुरंत
गोमूत्र से कन्हैया का अभिषेक किया है। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकम रक्षाम चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नामभिः। यशोदा मैया ने गोमूत्र से बांके बिहारी को स्नान कराया है। अब देख लिए गोमूत्र कितना पवित्र होता है। गोबर से, गाय के गोबर से स्नान कराया है। गाय के पैरों की खुर, गाय के खुर की रज से कन्हैया को स्नान कराया है। महाराज बच्चे को कैसी भी नजर लगी हो, गाय के खुर की मिट्टी बच्चे के ऊपर छिड़क दीजिए, नहाते समय उस पानी में डाल दो, देसी गाय का गोमूत्र डाल दो। किसी भी नजर, कैसी भी नजर हो महाराज, जब पूतना जैसी राक्षसी की नजर उतर सकती है, तो महाराज किस प्रकार गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकम रक्षाम चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नामभिः। भगवान के 12 नाम लेकर के और पूंछ से झाड़ा लगा रही हैं। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान् नारायणो वतु श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो वतु। ऋषिकेश भगवान मेरे पुत्र की इंद्रियों की रक्षा करें, भगवान नारायण मेरे पुत्र के प्राणों की रक्षा करें, श्वेत दीपपति भगवान मेरे पुत्र के मन की रक्षा करें, और योगेश्वर भगवान संपूर्ण अंग का रक्षण करें। इस प्रकार झाड़ा लगा रहे हैं। और महाराज गाय के खुर का, गाय के खुर से स्पष्ट रज का अगर कोई चंदन लगाता है और प्रतिदिन गोमूत्र का पान करता है, महाराज उसे गंगा जी जाने के लिए, गंगा जी जाने की जरूरत नहीं है। पर गोमूत्र देसी गैया का, आजकल की जर्सी गाय का नहीं। आजकल लोग जर्सी गाय रखने लग गए हैं, जर्सी देवताओं को भी पूजने लग गए हैं। जो देवता नहीं है, न कोई है, न ढंग से मनुष्य भी नहीं है, उनको भी भगवान बना के बैठे हैं। हिंदुओं की ऐसी स्थिति हो गई है महाराज। और देखो दुर्दशा कितनी कि हमारे भगवान राम, हमारे भगवान कृष्ण और शंकर जी नीचे बैठे हैं और विधर्मी ऊपर बैठे हैं। ऐसे लोगों की जो गोमांस भक्षी हैं, ऐसे चांद मियां को पूछते हैं लोग। जान रहे हो कौन है चांद मियां? आप तो गए होगे सब लोग साईं को। जो हमारे भगवान राम और कृष्ण को छोड़ करके और इन मुस्लिमों को जो पूछता है, और भोले बाबा नीचे बैठे हैं, जो गोमांस भक्षी हैं उनका मंदिर में पूजा कर रहे हैं। ये सर्वनाश होने की कगार पर है सनातन धर्म। और निवेदन करूं, जर्सी गायें भी उसी प्रकार घातक हैं। देसी गाय हर हिंदू के घर में होनी चाहिए, उनका अर्चन हो। हिंदू किसे कहते हैं सज्जनों? वेद शास्त्रोक्त धर्मेषु वेद्यायुक्ताधिकारवान आस्थावान सुप्रतिष्ठो यह सवै हिंदु प्रकीर्तितः। देखो यहाँ पर सब बैठे हैं, आपसे अगर कोई ये पूछ ले हिंदू किसे कहते हैं, कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। मैं बताता हूं, सुनिए। शास्त्र में हिंदू किसे कहते हैं, शास्त्रों में क्या लिखा है? बोलो राधे राधे। हिंदू कहते हैं जो वेद और शास्त्रों के अनुसार जो धर्म का पालन करे। वेद शास्त्रोक्त धर्मेषु वेद्यायुक्ताधिकारवान, और वेदों के द्वारा जो निर्दिष्ट जो अधिकार जिसको दिए हैं बस उसी अधिकार का पालन करे। माताएं रास्ते में नहीं बैठे, नहीं तो चार्ज लग जाएगा। और महाराज आस्थावान सुप्रतिष्ठो यह,
जो अपने शास्त्रों में दृढ़ निष्ठा रखता है वही हिंदू है। और हिंदू किसे कहते हैं? गोसु यस्य दृढ़ा भक्ति ही, जो गायों में अपनी भगवान से भी ज्यादा भक्ति रखता हो। महाराज हमारे भगवान तो जब ब्रजमंडल में रहे तो 7 वर्ष तक चरण पादुका नहीं पहनी। यशोदा मैया बोली चरण पादुका पहनो, बोले कि मेरी गाय तो नंगे पैर जाती हैं तो मैं भी नंगे पैर ही जाऊंगा। जो राम और कृष्ण को मानते हैं और गाय की सेवा नहीं करते वो हिंदू नहीं हो सकते। गोसु यस्य दृढ़ा भक्ति प्रणवादौ दृढ़ा मति। प्रणव में जिसकी दृढ़ मति हो, और ध्यान से सुनना, ओम प्रणव है और ओम बोलने का अधिकार किसको है? बोलो राधे राधे। सनातन धर्म में अपने अपने अधिकार के अनुसार अलग अलग चीजों को बोलने का अधिकार है। वेदों का पाठ और प्रणव का ओम का उच्चारण स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। जो स्त्रियां ओम बोलती हैं, स्त्रियों को ओम नमः शिवाय नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उसमें ओम आता है। जो स्त्री ओम बोलती है, जो स्त्रियां गायत्री मंत्र बोलती हैं, उनके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्रियां गायत्री मंत्र बोलती हैं, जिन स्कूलों में बच्चों से गायत्री मंत्र पढ़ाए जाते हैं, वो स्कूल महाराज उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। महाराज ब्राह्मण भी बिना यज्ञोपवीत किए हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता। मैं निवेदन करूं, आजकल के ऐसे ऐसे समाजी नमाजी हो गए हैं कि वो गायत्री मंत्र सबको रटाए रहे हैं। आर्य समाजी वेद पढ़वा रहे हैं, चाहे जिसको, स्त्रियों से वेदों के मंत्र बुलवा रहे हैं। ये सनातन धर्म के यही सबसे बड़े घातक हैं। जो स्त्रियां वेद मंत्र बोलती हैं उनको बड़ा पाप लगता है। जो पुरुष चाहे ब्राह्मण ही क्यों नहीं हो, अगर यज्ञोपवीत धारण नहीं करता और ओम बोलता है, गायत्री मंत्र बोलता है, वेद के मंत्र बोलता है, वो नरक में जाएगा। ऐसा शास्त्र में लिखा है महाराज जी, क्षमा करना मेरी बात को। लिखा है गोसु यस्य दृढ़ा भक्ति प्रणवादौ दृढ़ा मति, और जिसकी प्रणव में दृढ़ मति हो। तो फिर माता जी आपके प्रश्न आया होगा, हम ओम नमः शिवाय नहीं बोले तो क्या बोलें? तो आपको बोलना चाहिए शिवाय नमः। क्या? शिवाय नमः। और कोई मंत्र ऐसा है कि जिसके आगे ओम लग रहा है तो वहां ह्रीम बोलना चाहिए। अलग अलग बीज हैं, काम बीज है क्लीम, माया बीज है ह्रीम, प्रणव है, तार मंत्र है ओम। और ओम का अधिकार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को है, मगर कब? जब यज्ञोपवीत धारण करें तब। अगर वे बिना यज्ञोपवीत अगर गायत्री मंत्र बोलते हैं, प्रणव का उच्चारण करते हैं, तो वो नरक में जाने के पात्र हैं। अन्य वर्णों को अगर ओम की जगह कुछ भी बोलना है तो ह्रीम बोल करके और वो बोलें। सभी अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग व्यवस्था है हमारे सनातन धर्म में। स्त्रियों को ओम की जगह ह्रीम, अन्य वर्ण हैं इनके अलावा सभी के लिए अलग अलग प्रणव हैं। ह्रीम लगा करके ह्रीम शिवाय नमः, ह्रीम नमः शिवाय ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि जो शास्त्र कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूं। इस बात को कोई काट नहीं सकता। माई का लाल चैलेंज है। गोसु यस्य दृढ़ा भक्ति प्रणवादौ दृढ़ा मति, और पुनर्जन्मन विश्वास, जिसका पुनर्जन्म में विश्वास हो, सबई हिंदू रीति स्मृतः, वही हिंदू है। और महाराज वो हिंदू नहीं है जो विधर्मियों की पूजा करते हैं, जो जर्सी देवताओं की पूजा करते हैं, वो हिंदू नहीं है। उनकी हिंदू संज्ञा खत्म। तब फैसला आपके हाथ में, पूज लो चांद मियां को। और आप जो है हिंदू रहे ही नहीं, भ्रष्ट हो चुके हो आप।
कहने का तात्पर्य यह है कि जो गाय में दृढ़ श्रद्धा रखता हो, और यशोदा मैया गौ माता के चरणों की रज से बांके बिहारी को स्नान करा रही हैं। आज से संकल्प लो सब लोग कि कहीं भी ऐसे मंदिर मिलें, ठीक है, तजों ताय कोट बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। अगर आप भगवान राम की कथा सुनते हो, अगर आप कृष्ण के भक्त हो, तो ऐसे विधर्मियों के मंदिर में जाके पूजा नहीं करेंगे। संकल्प लीजिए। कौन कौन मेरी बात का अनुमोदन करता है? एक बार हाथ खड़ा करके बताएं तो, कि मुसलमान बनना है। कछुन तो जो कही कि कैसी बात कर रहे हैं महाराज, हमें तो वैसे ही रहने दो। सौगंध पक्की बात, तभी उद्धार होगो, नहीं तो देश बहुत जल्दी सीताराम है बीमारी है तुम्हारी सबकी। शास्त्रों में लिखा है माताओं कि गवाम रजह खुरोद भूतम सिरसा यस्तु धारयेत सच तीर्थ जले स्नातः सर्व पापै प्रमुच्यते। जो व्यक्ति गाय के चरणों की रज अपने सिर पर रख लेता है, उसको किसी भी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए अगर तुम्हारे घर में अगर थोड़ी भी जगह है तो गौ माता की सेवा करना शुरू कर दो। बहुत सारे रोग, अरे डॉक्टर को कितने पैसा दे आते हो हैं, कितनी कितनी थेरेपी होती है, कितनी दवाई चल रही है। अरे गाय की सेवा करोगे, अपने आप सब दवाई तुम्हारी बंद हो जाएंगी, और ये गायों की दुर्दशा होना भी बंद हो जाएगी। ये गायें भटक रही हैं, ये हमारे ही पाप के कारण भटक रही हैं। अगर हम प्रत्येक हिंदू ये सोच ले कि हम अपने घर में एक एक गाय रख लें। महाराज बच्चों के संस्कार, पता है गाय जिस घर में रहती है उस घर में कोई अनहोनी होती है, उसको अपने ऊपर ले लेती है गाय। इसीलिए माताओं, आप लोग चाहो तो देश में परिवर्तन ला सकती हो। नहीं, ये देश महाराज मीडिया में निकला हुआ है, अखबार में मैंने पढ़ा है कि 2030 में हिंदुस्तान में 60% लोग कैंसर बीमारी से युक्त हो जाएंगे, क्योंकि दूध इतना विषैला आ रहा है हिंदुस्तान में। जब तक गाय को नहीं पालोगे, यूरिया खा रहे हैं हम लोग, जहर स्पष्ट, खेतों में उर्वरा शक्ति नष्ट होती जा रही है, क्योंकि गाय पालना बंद कर दिया। जहर खा रहे हैं हम लोग। अभी भी बचा लो अपने आप को, आने वाली संतति को, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। अब देसी गाय ही प्राय लुप्त होती जा रही हैं। हर व्यक्ति लोभ के कारण जो ज्यादा दूध दे ऐसी गाय को रखने लग गए हैं। इसीलिए सज्जनों, आपसे प्रार्थना है कि देसी गाय ही अपने घर में रखें। और लिखा है कि जो गाय की रज से अपने सिर पर उसका अभिषेक करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी तीर्थों में स्नान करने का फल हो जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। उधर यशोदा मैया ने कन्हैया का स्नान कराया, उधर नंद बाबा ने कहा ब्रजवासियों देखो, ये इतने किलोमीटर लंबी पूतना है, इसका उद्धार कैसे होगा, इसका अंतिम संस्कार कैसे होगा। नंद बाबा ने कुल्हाड़ियों से पूतना के शव को कटवाया है, अलग अलग सैकड़ों चिता बनवाई है महाराज, और उसमें उसको जलवाया है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब पूतना के शरीर में आग लगी तो उसके शरीर से बदबू नहीं आई, सुगंध आई, कर्पूर ही सुवासितम, कर्पूर जैसी, क्योंकि उसने भगवान का स्पर्श कर लिया। और जिसने भगवान से स्पर्श कर लिया उसके शरीर से बदबू आ ही नहीं सकती। बोलो बांके बिहारी लाल की। कंस ने संवाददाताओं से पूछा, बताइए पूतना की क्या खबर। संवाददाता बोले, महाराज जाते हुए तो देखा है, पर आते हुए हमने भी नहीं देखा। बोले जल्दी से फटाफट और कोई दैत्य को बुलवाओ। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की जय। जय श्री राधे श्याम।
धीरे धीरे हमारे बांके बिहारी बड़े होते जा रहे हैं। बांके बिहारी 1 महीने के हो गए। आज बांके बिहारी पलना में सोते ही सोते मुस्कुराने लगे। यशोदा मैया ने कहा, ए नाई लगा दे दुहाई। गोपियां बोली, आज किस बात की मैया कि आज मेरो लाला पलना में सोता सोता अपने आप मुस्कुराया है। सभी गोपियां नचते हुए आई हैं नंद भवन की ओर। सभी गोपियां नच रही हैं, गा रही हैं। इतने में कन्हैया को आ गई नींद। मैया ने जो है बैलगाड़ी के नीचे कन्हैया को सुला दिया। उधर कंस ने एक दैत्य भेजा जिसका नाम है सकटासुर। वायु रूप धारण करके आया, कन्हैया को मारना चाहता है। और उसने देख लिया भगवान बैलगाड़ी के नीचे सो रहे हैं। वो राक्षस ऊपर बैलगाड़ी के चढ़ गया और कन्हैया को गाड़ी से दबाना चाहता है। भगवान ने जोर से लात मारी और मामा जी को मार डाला। राम नाम सत्य कर डाली। बैलगाड़ी के गिरने की आवाज ब्रजवासियों ने सुनी। दौड़ करके नंद बाबा आए। हे भगवान, ये राक्षस कैसे मरा पड़ा है और राक्षस के ऊपर बैलगाड़ी कैसे आई? लाला तो नीचे सो रहा था। इतने में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने कहा, देखो बाबा, हम सत्य बता रहे हैं। हम देख रहे थे यहाँ पर एक राक्षस गाड़ी पर बैठा और जैसे ही कन्हैया को दबाना चाहता था, कन्हैया ने लात मारी और ये गाड़ी से दब के मर गया। बाबा बोले, मेरो नन्नो सो भी 1 महीना को छोरा ना है, इतनी बड़ी गाड़ी है, कैसे उड़ा दो? नहीं बाबा, हम सत्य कह रहे हैं। कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैया ने कन्हैया को गोद में लिया। कंस के पास में खबर गई कि सकटासुर भी मारा गया। और देखो, एक निवेदन करूं आपसे, हम लोगों के जीवन में थोड़ा सा भी कष्ट आ जाता है, हम लोग विचलित हो जाते हैं। और इस मृत्यु लोक में तो भगवान भी आते हैं ना, उन्हें भी कष्ट झेलना पड़ता है। भगवान कृष्ण तो पैदा ही जेल में हुए। एक दिन नहीं हुआ कि महाराज पहुंच गए गोकुल। गोकुल में भी छठी नहीं पुज पाई कि मौसी जी आ गई मारवे। अभी 1 महीना नहीं हुआ कि सकटासुर आ गया। कुछ दिन बाद में महाराज तृणावर्त आ जाएगा। अनेकों राक्षस आएंगे मारने के लिए, पर भगवान के जीवन में सदा कष्ट ही कष्ट रहा। अघासुर, बकासुर, और महाराज मथुरा पहुंच गए। मथुरा में भी कंस ने परेशान किया, कंस को मारा। वहां पे भी जरासंध आ गया और जरासंध के डर के मारे भाग करके भगवान पहुंचे हैं द्वारका। द्वारका में भी शांति से नहीं रहे। महाभारत का युद्ध करवाया भगवान ने और अपनी ही संतान बिगड़ गई, मदिरा पान करने लग गई। अपनी ही संतान को अपने आंखों के सामने मरवाया, पर कभी भगवान दुखी नहीं हुए। भगवान कहते हैं कि कितनी भी विपत्ति आ जाए पर कभी भी मन से खिन्न नहीं होना चाहिए, सदा मुस्कुराना तो चाहिए व्यक्ति को। तो भगवान ये सिखाते हैं कि जिंदगी में जीना जरूरी नहीं, जीने का अंदाज जरूरी है। दिल में हो चाहे लाखों गम, पर चेहरे पर मुस्कान जरूरी है। भगवान की आंखों में कभी आंसू नहीं आए और मुस्कुरा के गमों का जहर पीना जिसे आ गया, मुस्कुरा के गमों का जहर पीना जिसे आ गया, ये हकीकत है उसे जहां में जीना आ गया। इसीलिए सज्जनों, अभी भगवान 1.25 महीने के हुए हैं। कितने में तृणावर्त नाम का दैत्य आ गया है। बवंडर, आजकल जो हमारे यहाँ गर्मियों में जो बवंडर आता है ना, जिसे देसी भाषा में बबूर्रा कहते हैं, और महाराज ले गया। भगवान ने उस तृणावर्त नाम के दैत्य को और उसकी गर्दन दी और उसका भी
मैया ने कहा देखो अभी अभी तो 3 राक्षस आ चुके हैं, पहले पूतना आ गई, फिर सकटासुर आया, अब तृणावर्त आया, अब लगता है कोई ना कोई राक्षस भेष बदल के महात्मा का रूप बना करके मेरे लाला को परेशान करने के लिए आया है। इसीलिए मैया ने कहा कि मैं लाला के दर्शन करने नहीं दूंगी। खुद मैया गई है और मैया ने कहा ए बाबा तुम्हें जो कुछ चाहिए, जो संपत्ति चाहिए वो मुझसे ले लो, हीरे मोती जवाहरात सब कुछ ले लो,